शहर के एक हिस्से से अचानक कुछ लड़कियां गायब हो जाने लगती है। किसी का कपड़े मिलते हैं तो किसी का सर धड़ से अलग मिलता है। उस शहर के उस हिस्से में और पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। लोग हैरान परेशान हो जाता है। घरों से निकलने में उन्हें खौफ लगने लगता है। एक डरावना सा जिंदगी जीने लगता है। दोस्तों, हर समय थाने के पास ये अर्जी जाती थी कि उसके घर में एक जवान बेटी, नाबालिग बेटी गायब हो चुकी है। कल ही निकला था लेकिन रात तक घर लौटकर नहीं आया और सुबह तक उनकी खोजबीन जारी है। दोस्तों, इस मामला को आते ही लोगों में तो दहशत मची जाता है। पुलिस वाले और थानेदार भी रोज रोज के इस तरह से कंप्लेन और इस तरह की अर्जी जो लग रही थी गुमशुदगी का, वो पुलिस वाले भी परेशान थे। कुछ लोग तो थाने पहुंचते थे और डायरेक्ट एसपी के पास भी पहुंचते थे और थाने वाले सारे इंफॉर्मेशन एसपी के पास भेज देते थे। दोस्तों, लेकिन एसपी जब इस खबर को देखता है और बार बार ये खबर उसके पास पहुंच रही थी और मीडिया, सोशल मीडिया में ये खबर और भी आग लगा रही थी। दोस्तों, फिर क्या था, पुलिस, दरोगा और थाने के अधिकतर ऑफिसर्स एसपी मैडम के पास पहुंचती है और वहां पहुंचते ही तमाम दुख, तमाम तकलीफें और तमाम वो अपने इलाके की परेशानी उनके आगे साझा करता है। लेकिन ये बातों से मैडम पहले से भी रूबरू होता है और इनकी जानकारी होती है कि उस मोहल्ले से, उस एरिया से लड़की गायब हो रही। तब मैडम दिव्या सुरेश जो एसपी होती है वो भी परेशान हो जाता है और इस समस्या का निदान करने के लिए खुद अब सोच में पड़ जाती है कि किस तरह से निदान किया जाए। दोस्तों, फिर एसपी मैडम दिव्या सुरेश पुलिस की अलग अलग टीम बनाता है और संदिग्ध लोगों पर, जिस पर कोई शक हो, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बोलता है और उस पर एक्शन लेने और पूछताछ और जानकारी इकट्ठा करने को कहता है। यह टीम बनाने के बावजूद भी उनके हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगता और संदिग्ध तक पहुंचने के लिए, जो अपराधी होता है, दोषी होता है, वहां तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता और सुराग की चिंगारी दूर दूर तक नजर नहीं आता है। तब एसपी को इस कानून व्यवस्था और लोगों को कानून पर भरोसा कायम करने के लिए वो खुद उस एरिया में पहुंच जाता है और एरिया में ऐसे एसपी के तौर पर नहीं, एक साधारण वेशभूषा गरीब महिला का धारण कर लेती है। वह अब चेहरे से अनपढ़, गरीब और बेहद साधारण लग रही थी और माथे पर टोकरी लेता है। उसी मोहल्ले में मछली बेचने का काम शुरू कर देता है। दोस्तों, मछली बेचने के कार्यक्रम अब शुरू कर चुका था। हर दिन चौराहे पर, बाजार में और अलग अलग हिस्सों पे मछली बेचा करते थे। उसी एरिया में एक दरोगा भी अपनी ड्यूटी पर तैनात होता है और दरोगा उस मैडम से भला बुरा कहती है और कहती है कि संध्या हो गया और महिलाओं को घर से बाहर रहना अच्छा नहीं है और तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि तुम जल्दी से अपने घर चले जाओ। और देखने में तो शायद नई लग रही है और चेहरा देखकर थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा था कि ये चेहरा जान पहचान का भी लग रहा था। लेकिन दरोगा इतने भ्रष्ट होते हैं, घूसखोरी में इतने लीन होते हैं, उन्हें ये अफवाह और उनके मन में ऐसी जिज्ञासा नहीं होती है कि उनका चेहरा किसी और से मिलता है, यह जानने की कोई इच्छा और तमन्ना उसके मन में आता ही नहीं। फिर क्या था, वो बार बार उस महिला को, यानी मछली बेचने वाली अनजान उसी महिला को, यानी एसपी मैडम को बार बार वहां से जाने के लिए कहता है। तब मैडम भी एक शब्द बोलता है कि पुलिस वाले आम आदमी की रक्षा के लिए है, तो आप क्या कर रहे हैं? अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो मेरे साथ कुछ भी होता है, आप इन्हें ठीक कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। दोस्तों, पुलिस वाले इतने भ्रष्ट होते हैं कि जुबान लड़ाते ही दरोगा साहब एसपी मैडम को थप्पड़ मार देता है। दोस्तों, फिर क्या था, मैडम अंदर ही अंदर गुस्सा होती है और तुरंत चाहती है कि उस पुलिस वाले पर एक्शन ले, लेकिन अपने गुस्से को काबू रखती है। फिर जब लौट कर अपने ऑफिस जाती है तो उस पुलिस वाले का डिटेल निकालता है तो पता चलता है कि वो बहुत सारे नंबर पर कॉल करता है और बहुत सारे बातें करता है। तो लगता है कि ये भी संदिग्ध होता है। मैडम उस पर नजर रखने शुरू कर देती है। अगले ही दिन दोस्तों, एक लड़की दौड़ी दौड़ी और भागती हुई उसी जगह पे आती है और बचाओ 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 करके मैडम तुरंत उन्हें उठती है, खड़ा होकर उन्हें गले लगा लेती। दोस्तों, फिर मैडम उन्हें गले लगाकर पूछती है, बताओ क्या हुआ?
कहता कि वो मेरे पीछे आ रहा है, वो मेरे पीछे आ रहा है, मुझे उनसे बचा लीजिए, वो मुझे मारना चाहता है, मेरे साथ गलत हो रहा है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। दोस्तों फिर मैडम उन्हें अपने साथ बैठा लेती है और एक मोटा तगड़ा सा इंसान उनके पास आता है और कहती ये लड़की को मेरे हवाले कर दो क्योंकि ये मेरे ग्रुप का है और मेरे साथ ही रहती है। लेकिन दोस्तों ये डरी सहमी सी लड़की वो उनके साथ जाने से बार बार मना करता और उनके चेहरे देखकर ही उनके चेहरे पर, लड़की के चेहरे पर इतना खौफ था, इतना डर था और इतनी ज्यादा सहम चुकी थी कि अपने आंख भी उठाकर नहीं देख पा रही थी, न सर उठाती। मैडम को थोड़ा थोड़ा आभास होने लगता है कि शायद वही ग्रुप तो नहीं है जो लड़कियों को गायब करता और अगले दिन या तो उनके लाश मिलते हैं या उनके साथ कुछ अनहोना होकर छोड़ दिया जाता है। दोस्तों फिर वो आदमी मैडम से उलझ जाता और कहता अगर तू भी ज्यादा बकवास करेगी तो तुम्हें भी इस लड़की के साथ उठाकर ले लिया जाएगा। इनके बावजूद भी उनके साथ बार बार बातचीत होती रहती है और वो आदमी और वो शख्स उस महिला के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। बदतमीजी तो हद कर जाती है तब जब उस लड़की को सीधे उठाकर खींच लेता है और जब मैडम मना करती है तो मैडम को भी खींचकर वो लोग एक गाड़ी में बिठाता है और कुछ लोग पहले से तैयार होता है और सभी को लेकर चले जाते हैं। दोस्तों अब क्या था, मैडम और वो लड़की एक सुनसान जगह में जाता है जहां देखता है एक गोदाम है जो खाली पड़ा हुआ है। गोदाम के अंदर सीधे ही गाड़ी घुस जाती है और वहां पर गाड़ी घुसते ही कि अंदर की तरफ रास्ता है, अंदर ले जाता है, इसमें मैडम और लड़की दोनों होती है। दोस्तों जब दोनों शख्स अंदर जा चुका था और भी शख्स था जो अंदर ही था, वहां पर कराहने, रोने और चीखने की बार बार आवाज सुनाई दे रहा था कि जैसे लग रहा था यहाँ बहुत सारे लड़की कैद है लेकिन दिखाए कोई भी नहीं दे रहा। दोस्तों ये चीख पुकार और चिल्लाने की आवाज और रोने की आवाज सुन सुनकर मैडम बेहद परेशान हो जाते हैं और अंदर अंदर गुस्सा आता है कि वह तुरंत ही कुछ एक्शन ले और कुछ करे, लेकिन वो अकेली है, महिला है, वहां ढेर सारे आदमी हो सकते हैं जिसकी उन्हें अंदाजा और नहीं था। लेकिन उन लोगों को भी अंदाजा नहीं था कि उसके एक बंद किले के अंदर एक गुप्त स्थान पर कोई वो शख्स आ चुका है जो उसके किला को तहस नहस कर सकता है। दोस्तों कुछ ही समय में जिस जगह में मैडम था वहां हलचल पूरी तरह से रुक जाती है, सभी लोग शांत हो जाते हैं। अलग अलग जहां जाने का रास्ता था और अंदर जाने का गुप्त रास्ता था सब चले चुके थे और मैडम अकेली ही थी। वह किसी भी तरह अंधेरे का फायदा उठाती है और वहां से भागने में कामयाब हो जाती है क्योंकि ट्रेनिंग जो दिया हुआ था ऊंची कूद का, किसी भी तरह अपने आप को सरवाइव करने का और किसी भी जगह से निकलने का जो तरीका उन्हें मालूम था, वो फरार हो जाती है और रातों रात एसपी ऑफिस पहुंचती है। तुरंत अपने कुछ स्टाफों को लेता है और उधर जाने की कोशिश करता है। घर जो चेहरे पर था अलग गुस्सा था, माहौल अलग था, लोग देखकर समझ गए थे, ऑफिसर्स देखकर समझ गए थे कोई बड़े काम का अंजाम देने के लिए जा रहे। फिर भी मैडम को रोकती है और पूछती है मैडम आप अकेले क्यों जा रहे हैं और इतने कम लोगों के साथ क्यों जा रहे हैं। मैडम बोलता है इतना ही काफी है। जब ये बात उनसे पूछ ली जाती है तो पता चलता है कि नहीं, वहां बहुत ज्यादा खतरा है, हमें अधिक से अधिक पुलिस बल को लेकर जाना चाहिए ताकि ये घटना असफल न हो, ये हमारा जो मिशन है किसी भी प्रकार की चूक न हो। तो बहुत सारे पुलिस वाले को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और सीधे उसी गुप्त स्थान पर चारों तरफ से धावा बोलकर उन्हें घेर लिया जाता है और तुरंत ही अनाउंस किया जाता है कि ये जो घर और गोदाम है जहां लड़कियों की सप्लाई की जाती है उसके साथ अश्लील हरकत और अश्लील तरह से उसके साथ जुल्म किया जाता है और अत्याचार किया जाता है, उन सभी को ये पुलिस वाले घेर चुका है। घेरने के बाद सीधे उसके अंदर दाखिल होता है और कई सैकड़ों में पुलिस उसके अंदर दाखिल होते ही लाइटें जलाई जाती है और उस सभी को पकड़ लिया जाता है। सभी लड़कियों को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और जो लोग उसके ऊपर जुल्म ढा रहे थे, अपराधी थे, उन सभी को पकड़कर कानून के शिकंजे तक ले जाया जाता है और सभी को सलाखों के पीछे धकेल देता है। दोस्तों मैडम की इस बहादुरी, इस जज्बात और इस हिम्मत को सभी लोग सलाम करने लगे और सभी पुलिस ऑफिसर उनकी तारीफ करने लगे कि एक
और अपने ग्रुप से हटकर लोगों को कानून पर भरोसा बना रहे, उसके लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देता है और उस अपराधी को और इस घटना को पूरी तरह से निजात दिलाता है। तब ऐसे होते ही उस शहर के अंदर और उस शहर में फिर से खुशी का माहौल होता है और लोग रात को भी जा आ सकने में कोई परेशानी नहीं होती। तब अलग अलग सोसाइटी मैडम को बुलाते हैं और उन्हें ढेर सारे पुरस्कार से सम्मानित करते हैं और उनके लिए तालियां बजाती है। जब ये कहानी बच्चों को समझाया जाता कि मैडम किस तरह से इस कार्य में सफल हुआ, तो लोग और बच्चे भी मैडम के ऊपर गर्व करना शुरू कर देता है और लड़कियां जो मैडम और एसपी दीदी कहती थी, और उन्हें भी ये लगा कि आने वाले समय में वो भी इसी मैडम की तरह बनना चाहती है। दोस्तों, आप एसपी मैडम दिव्या सुरेश के बारे में क्या सोचते हैं और आपकी क्या विचार है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ तक आ गए तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।